अच्छा ये बेटे रीजंस आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसके सी लैंग्वेज के 2 रीजंस वाई वी प्रेफर सी लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज की बजाय हम लोग जो है वो सी लैंग्वेज को प्रेफर क्यों करते हैं, ठीक है, कि मशीन लैंग्वेज ज़्यादा प्रेफरेबल क्यों नहीं है और सी लैंग्वेज ज़्यादा प्रेफरेबल। 2 मेन रीजंस इसके जो ज़्यादा डिस्कस किए जाते हैं वो एक तो इजी टू राइट प्रोग्राम्स और दूसरा है मशीन इंडिपेंडेंस। अब जब बात इजी टू राइट प्रोग्राम्स की आती है, हमें पता है कि सी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज है अदर देन सी है या सी लैंग्वेज ही है, ये हाई लेवल लैंग्वेज हमेशा ईजियर है टू अंडरस्टैंड फॉर ह्यूमंस के लिए अंडरस्टैंड करना आसान है ये, इसलिए जो है वो सी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज होने की वजह से इसके अंदर जो है इजी टू राइट प्रोग्राम्स, इसके अंदर प्रोग्रामिंग करना आसान है, ठीक है। अब हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में जब हम लोग कंपेरिजन करते हैं तो हमें पता है कि जो मशीन लैंग्वेज है वो बेसिकली कंसिस्ट ऑफ जीरोज एंड वंस, बाइनरी के अंदर फॉर्मेट, हर चीज़ को वो डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, इसलिए इसके अंदर प्रोग्राम राइट करना भी बहुत मुश्किल है। जब प्रोग्राम राइट करना मुश्किल होगा, लिखना मुश्किल है, तो डेफिनेटली वो मॉडिफाई करना भी मुश्किल होगा। अगर उसके अंदर कोई एरर्स आ जाते हैं, कोई बग्स आ जाते हैं, तो उसको नॉर्मली जिस तरह हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज को मॉडिफाई कर लेते हैं या एरर रेक्टिफिकेशन कर लेते हैं, वो यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज के अंदर नहीं हो पाती, ठीक है। क्योंकि लिखना मुश्किल है तो डेफिनेटली एरर्स रिमूव करना भी उसके अंदर से मुश्किल है और उसको मॉडिफाई करना भी मुश्किल है। अब यहाँ पे एरर रिमूव करना और मॉडिफिकेशन करना ये 2 अलग टर्म्स हैं, ठीक हो गया। मॉडिफिकेशन का मतलब है कि आप उसके अंदर कोई चेंजेस कर रहे हैं, प्रोग्राम के अंदर चेंजेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल चेंजेस आप लोग कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एक स्पेल लिख रहा हूँ नेम के AHMAD, ये मैंने एक वर्ड राइट कर दिया। अब इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, मॉडिफाई मीन्स टू चेंज। चेंज क्या किया कि मैंने ये वाला स्पेलिंग जो है यहाँ से ये वाला करैक्टर रिमूव करके यहाँ पे ई लिख दिया, दिस इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन, ठीक है। उसको मॉडिफाई कर दिया या अपडेट कर दिया। तो आपको पता है कि ये जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं इनकी प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा लेंथी होती है, प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, तो बड़ा प्रोग्राम होने की वजह से डेफिनेटली ये डिफ़िकल्ट टू हैंडल भी है। और आपको पता है कि प्रोग्रामर्स जो लो लेवल लैंग्वेज के हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, रेयर है। तो हाई लेवल लैंग्वेज ईजी होने की वजह से इसके प्रोग्रामर ज़्यादा हैं और इसके अंदर प्रोग्राम लिखना क्यों आसान है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, क्यों? क्योंकि जिस तरह सी है, सी लैंग्वेज के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं इंग्लिश लाइक हैं, इसका जो सिंटैक्स है, इसकी जो ग्रामर है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, वो इंग्लिश लाइक ग्रामर है, ठीक है। तो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स में प्रोग्राम लिखना आसान है एज कम्पेयर टू 0 एंड 1। 0 एंड 1 में प्रोग्राम लिखना मुश्किल है और इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स जो है वो लिखना आसान है, ठीक है। अब इजी टू राइट प्रोग्राम्स में यहाँ पर एक एडिशन में और कर दूँ कि हमने डिस्कस किया था कि सी लैंग्वेज जो है वो क्या है, एक शॉर्ट लैंग्वेज है। शॉर्ट लैंग्वेज का क्या मतलब है कि इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं जिनके ऊपर टोटली सी फंक्शन करती है, 32 वर्ड्स हैं, ठीक है जी। इन 32 वर्ड्स के ऊपर, कीवर्ड्स के ऊपर सारी आपकी सी ने ऑपरेट करना है, तो इसलिए भी इस लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज, ठीक हो गया। उसके बाद जो दूसरा रीज़न है वो है मशीन इंडिपेंडेंस। अब मशीन इंडिपेंडेंस सी लैंग्वेज डेफिनेटली मशीन इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करती है। इसका क्या मतलब है, अब देखें जो आपके कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, मशीन्स हैं, ये डिफरेंट वेंडर्स की तरफ से होती हैं। वेंडर्स मीन कि इसको मुख्तलिफ कंपनीज बनाती हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं, जिसके अंदर सिंगल जो है चिप सेट भी लगा होता है एक कंपनी का और डिफरेंट कंपनीज के चिप सेट्स भी लगे होते हैं, ठीक है। जिस तरह आपकी कंपनी कोई भी हो, फॉर एग्जाम्पल कौन सी, हाँ जी, कोई भी लगा लें, एग्जांपल ले लें कि फॉर एग्जांपल डेल कंपनी ने एक सिस्टम बनाया, एक मशीन बना दी, कंप्यूटर सिस्टम बना दिया, तो उसके अंदर चिप सेट किसका लगा हुआ है, इंटेल का लगा हुआ, ठीक है।
इस तरह भी मशीन्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं, और सारी की सारी अगर इंटेल कॉर्पोरेशन ने बनाई तो उसने प्रोसेसर भी अपना लगाया हुआ, बाकी चिपसेट भी अपना लगाया हुआ। ठीक है, तो ये इस तरह वेंडर्स, डिफरेंट वेंडर्स जो हैं वो मशीन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो मशीन इंडिपेंडेंस है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई एक प्रोग्राम लिखा मशीन लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा, और वो उसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है डेल का फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, तो वो उसी कंप्यूटर के लिए एप्लीकेबल है। लो लेवल लैंग्वेज की जो आप प्रोग्राम एक स्पेसिफिक मशीन के ऊपर लिख रहे हैं, एक स्पेसिफिक कंप्यूटर के ऊपर लिख रहे हैं बैठ के, वो उसी के ऊपर रन होगा, उसी के ऊपर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मशीन डिपेंडेंट होते हैं। जबकि आपकी जो सी लैंग्वेज है ये क्या है? मशीन इंडिपेंडेंट है। ये आपको मशीन इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करती है। इसका ये मतलब है कि प्रोग्राम्स रिटन इन सी लैंग्वेज कैन बी रन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, मुख्तलिफ कंप्यूटर्स पे ये रन हो सकता है। कि अगर एक आपने प्रोग्राम लिखा जिसके अंदर जो प्रोसेसर है वो इंटेल का लगा हुआ है, तो आप वही सेम प्रोग्राम विद सेम वर्जन ऑफ सी लैंग्वेज आप लोग किस पे रन कर सकते हैं? मोटरोला के प्रोसेसर पे कर सकते हैं, डेल के प्रोसेसर पे कर सकते हैं, सैमसंग के प्रोसेसर पे कर सकते हैं। यानी कोई भी प्रोसेसर लगाओ तो उसमें आपको कोई कैद नहीं है कि आप स्पेसिफिक प्रोसेसर पे रन कर लें। ठीक हो गया जी? समझ आ गई इसकी? कि ये दो वो मेन फीचर्स हैं जिसकी वजह से ज़्यादा प्रेफरेबल है सी लैंग्वेज एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। ठीक हो गया जी? इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके जो हैं वो रीजंस हैं, लेकिन जो मोस्ट प्रेफरेबल रीजंस हैं वो यही है कि एक इसके अंदर प्रोग्राम को राइट करना आसान है। क्यों? शॉर्ट लैंग्वेज है, ये जल्दी सीखी जाती है, और सबसे बड़ी बात ये हाई लेवल लैंग्वेज है, कंपैटिबल है ऑल सिस्टम्स पे, और दूसरी बात ये है कि ये हार्डवेयर कंट्रोल आपको प्रोवाइड करती है। हार्डवेयर कंट्रोल, आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के जो हार्डवेयर हैं वो छोटे छोटे पीस ऑफ कोड्स लिख के उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी? इसके अंदर ये भी एक फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक हो गया? शॉर्ट लैंग्वेज होने की वजह से इजी टू लर्न है, ये इसको याद रखना भी आसान है, याद करना भी आसान है। ठीक है जी? कोई और क्वेश्चन इन पॉइंट्स के बारे में? कोई क्वेश्चन? मशीन इंडिपेंडेंस या मशीन इंडिपेंडेंस? मशीन इंडिपेंडेंस ये है कि आप लोग जो है, अगर आपने एक सिस्टम के ऊपर प्रोग्राम राइट किया, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरा एक ऑफिशियल टास्क था, ऑफिस टास्क है मेरा। ऑफिस टास्क मैंने कहाँ पे परफॉर्म करना? ऑफिस पे बैठ के करना है ना। ठीक है जी? अब ऑफिस टास्क मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, ये अनकंप्लीट रह गया। अब ये जो मेरा सिस्टम पड़ा हुआ है ऑफिस में, ये बेसिकली है किस कंपनी का है? इंटेल का है। इंटेल कंपनी का मेरा सिस्टम पड़ा हुआ है ऑफिस के अंदर। मेरी ये सी लैंग्वेज के अंदर मैं एक टास्क कर रहा हूँ, एक मुझे असाइनमेंट मिली हुई है, मैंने एक प्रोग्राम राइट कर। ठीक है जी? मेरा वो प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, मेरे ऑफिस का टाइम खत्म हो गया। अब मैंने क्या करना है? अब सारी रात वहाँ पे तो नहीं स्टे करना, मैंने उठना, उठ के घर जाना है। ठीक है? मैंने वो अपना जो है प्रोग्राम वो मैंने सेव कर लिया, वो सी की फाइल C++ की मैंने सेव कर ली उस प्रोग्रामिंग की। अब जब मैं घर गया, घर जाके मेरे पास को टाइम फ्री पड़ा हुआ है, मैंने क्या किया? अपना जो घर का सिस्टम है उसको ऑन किया, उसके अंदर मेरी C++ इंस्टॉल्ड है पड़ी हुई। ठीक है जी? मैंने ये सेम टास्क जो है वो घर जाके उसके ऊपर कंप्लीट करना शुरू कर दिया। मेरा टास्क कंप्लीट हो गया, रन करके देखा वो सक्सेसफुल था। ठीक है जी? अब मतलब ये कि ये जो मेरा पीसी था ये इंटेल का नहीं था, ये डेल का था। इसमें प्रोसेसर जो है वो डेल का लगा हुआ। दो मुख्तलिफ कंपनीज के होते हैं ना कंप्यूटर सिस्टम, दो मुख्तलिफ कंपनीज के कंप्यूटर सिस्टम है। तो मैंने एक कंपनी के कंप्यूटर के ऊपर जो है अपना आधा टास्क परफॉर्म किया, और दूसरी कंपनी के कंप्यूटर के ऊपर सेम टास्क परफॉर्म करके मैंने यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट किया, रन करके देखा वो सही वर्किंग कर रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग आके मैंने ऑफिस वाले कंप्यूटर के ऊपर वही सेम टास्क रन करके देखा तो वो कंप्लीट था, तो यहाँ पर वो प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। इसका मतलब है
कि सी लैंग्वेज को कोई कैद नहीं है कि अगर आपने एक इंटेल के कंप्यूटर के ऊपर टास्क बैठ के परफॉर्म किया है तो वो डेल के कंप्यूटर पे नहीं एग्जीक्यूट हो सकता, ठीक है। जबकि मशीन लैंग्वेज जो है आपकी लो लेवल लैंग्वेज, अगर आप इंटेल के लिए वो प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो डेल के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है जी। लो लेवल लैंग्वेजेस मशीन डिपेंडेंट होती हैं और हाई लेवल लैंग्वेज जो सी लैंग्वेज है आपकी C++ है वो मशीन इंडिपेंडेंट होती है। अब क्लियर हो गया, समझ आ गई, ठीक है।